हम जो बता रहे थे वो बता रहे थे हम CN और CY पैरामीटर। CN में तो आपका क्लियर हो गया दोस्तों कि आपका 4 मिनट तक कंप्रेसर 4 मिनट तक आपका कंप्रेसर बंद रहेगा, बाकी आपका चलता रहेगा जब तक CY सेटिंग आप सेट नहीं करते हो। अब आ जाते हैं हम CY सेटिंग। तो CY सेटिंग में आपको सेट ऑप्शन पे जाना है। तो कंपनी सेटिंग 10 मिनट है, यानी कि आपका कंप्रेसर 10 मिनट तक चलता रहेगा। तो अब आप समझ गए होंगे दोस्तों कि ये सेटिंग हमारा कितना इम्पोर्टेंट है। हमारा ये वाला अगर कॉइल टेम्परेचर सेंसर कभी ख़राब हो जाए तो ये 2 ही सेटिंग है जिनके हिसाब से आपका कंप्रेसर ऑन ऑफ होता रहेगा। तो 10 का CN यानी कि आपका 4, आप चाहो तो इसे 6 मिनट तक बंद रख सकते हो, 3 मिनट तक बंद रख सकते हो, 10 मिनट तक बंद रख सकते हो। और CY में आप जितना टाइम तक चलाना चाहते हो उतना टाइम तक आप इसको चला सकते हो। तो ये 2 क्लियर हो गया आपका। यानी कि आपका अगर कभी आपका ये प्रो ख़राब हो जाए तो आपको E1 सेटिंग में जो 2 नंबर सेटिंग है उसमें जाना है, उसमें सेट करना है। और उसके बाद आपको CN और CY 2 सेटिंग है। ये 2 सेटिंग में आपको सेटिंग करके और आप अपने कंप्रेसर को चला सकते हैं, आपकी मशीन चला सकते हैं। इसके ख़राब ये अगर आपको नहीं मिलता है कहीं पे तो आपकी जो फ्रिज है उस पर रखा हुआ सामान ख़राब नहीं होगा इन 2 सेटिंग से। यही मेरा इस वीडियो को बनाने का मकसद था कि मैंने कहा यार ये छोटी छोटी जानकारियां हैं जो हमारे नए टेक्नीशियन भाई लोगों के बड़े काम आती हैं। तो ये तो आपका क्लियर हो गया दोस्तों कि आपको ये सेट करना है। इसके बाद आपको दोस्तों तो आपका CN CY क्लियर हो गया, CN CY। इसके बाद आता है DD। तो आपको DD में भी नहीं छेड़ना है। इसके बाद आता है AD, इसमें भी आपको नहीं जाना है, AD में भी आपको नहीं जाना है। इसके बाद अगर आपके काम की है तो ये PO सेटिंग है। मैंने कहा ना 4-5 सेटिंगें हैं जो आपके काम की हैं। PO सेटिंग वहाँ पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों, जहाँ से आप अभी देखो ये मशीन चल रही है, ये कंप्रेसर आपका चल रहा है और आप चाहते हो कि आप ये जो आगे ऑप्शन होता है लॉक का, ये आपकी PO सेटिंग से काम करता है। आपने प्रोग्राम का बटन दबाया, आप चले जाओ PO सेटिंग में। PO सेटिंग में जैसे आप ऑन करोगे तो कंपनी सेटिंग 0 होती है। और अगर आप चाहते हो कि आप इस डिस्प्ले से बंद करो तो आप जैसे एक, यानी कि ये अनेबल और डिसेबल है, ये है आपका 0 डिसेबल, और एक जैसे करेंगे तो आपका अनेबल हो जाएगा। और आपने सेट करके आप ये सेट करके जैसे आप दबाएंगे तो आप जैसे इस बटन को दबाएंगे आपका ये मशीन बंद हो जाएगी। देखो दोस्तों, अब आप PO सेटिंग आप की इसलिए होती है ताकि आपका बाहर की डिस्प्ले का यहाँ से ऑन ऑफ हो। PO सेटिंग जो होती है दोस्तों वो बंद की हुई होती है कंपनी ने, ताकि कोई डिस्प्ले से इसे ऑन ऑफ ना कर सके मशीन को। तो PO सेटिंग आपका क्लियर हो गया दोस्तों। ये आप प्रेस करके ये ऑन हो गया और आपको प्रोग्राम को दबाना है, प्रोग्राम वाले बटन को। इसमें आप PO सेटिंग में जाएंगे, PO सेटिंग में जाएंगे, इसे डिसेबल कर देंगे, 0 कर देंगे। तो अब आपका ये इससे बंद नहीं होगा। इसे दबा के इसे आप कितने भी दबाएंगे ये आपका कोई काम नहीं करेगा। तो ये भी आपका क्लियर होगी दोस्तों। अब बचती है आपके काम की E1 क्लियर हो गया, CN CY क्लियर हो गया, DD आपको छेड़ना नहीं है, AD आपको छेड़ना नहीं है, PO आपका डिस्प्ले का है, PA सेटिंग है, ये आपके पासवर्डों की सेटिंग है, इसमें भी आपको नहीं छेड़ना है, LP है, इसमें भी आपको नहीं छेड़ना है। अब है FS, ये सेटिंग। कभी दोस्तों अगर आपसे कोई सेटिंग गड़बड़ हो जाए, हमारे नए टेक्नीशियन भाई लोग हैं, कभी कोई सेटिंग गलत बटन दबा दिया नई शुरुआत में,
तो ये एफ एस इसका मतलब है फैक्ट्री सेटिंग। तो अगर आपसे कभी कहीं पे कोई मिस्टेक हो जाए तो कंपनी ऑलरेडी पहले इसमें सेटिंग करती है। तो आपको इसको एफ एस सेटिंग को सेट ऑप्शन दबाना है और इसमें 2 ही ऑप्शन है, 1 और 0। 1 के ऊपर कोई नहीं है, वो ये कंपनी सेटिंग 0 है। तो जैसे आप 0 प्रेस करेंगे दोस्तों, आपका सारा जो सेटिंग है, सारा प्रोग्राम है जो कंपनी सेटिंग है, कंपनी सेटेड है, वो ऑटोमेटिकली ये अपने आप को रिप्रोग्राम कर देगा और सारी सेटिंग जो कंपनी की दी हुई है वो हो जाएंगी। अगर आपसे कभी गड़बड़ हो जाए तो आप एफ एस को कभी सेट दबाएं तो आपको 0 पे रखना है। 1 पे जैसे कर देंगे तो जो सेटिंग आपकी होंगी ये अनेबल डिसेबल हो जाता है ये। तो आपको इसको 0 पे सेट करना है, आपकी सारी सेटिंग कंपनी सेटिंग हो जाएंगी, वो फैक्ट्री सेटिंग हो जाएंगी। इसके बाद एक लास्ट ऑप्शन आता है दोस्तों, EP यानी एंड प्रोग्राम। आप सारी सेटिंग करने के बाद आपको EP दबा के इसको सेट कर देना है। EP मतलब एंड प्रोग्राम, जितने भी प्रोग्राम आपने सेट किए एंड प्रोग्राम, और इसे सेट दबा के आप बाहर आ जाइए। आपका सेटिंग, सारी सेटिंग सेव हो चुकी हैं। तो वीडियो इसके सब-जीरो की सारे प्रोग्रामों की सेटिंग मैं एक दिन विस्तार से बैठ के बताऊंगा, लेकिन अभी आपके काम की दोस्तों केवल ये 4-5 सेटिंग है। ये 4-5 सेटिंग है, आप इनको याद रख लो। एक तो आपका हो गया P1, दूसरा आपका हो गया P6, तीसरा हो गया आपका E1 जब आपका ये प्रो ख़राब हो जाए, इसमें CN और CY में आपकी सेटिंग है। चौथा हो गया दोस्तों आपका PO, इसमें स्क्रीन लॉक है। और छठा हो गया आपका, 5वां हो गया आपका FS फैक्ट्री सेटिंग। और लास्ट है आपका EP एंड प्रोग्राम। तो इस तरह से दोस्तों ये आपके सब-जीरो की 4-5 सेटिंग थी जो हमारे नए टेक्नीशियन भाइयों के लिए काम आती हैं। बाकी तो इसमें 17-18 सेटिंग है दोस्तों, उसकी मैं कभी डिटेल में विस्तार से वीडियो बनाऊंगा। तो इस तरह से दोस्तों ये वर्क करता है हमारा सब-जीरो। तो वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें दोस्तों कि क्या चीज़ है जो हम आपको नया कुछ सिखा सकते हैं दोस्तों।